क्या राजस्थान के युवाओं का भविष्य केवल किताबों के सिलेबस या सरकार द्वारा करवाई जाने वाली सरकारी भर्तियों के सारे टिका है, या फिर व्यवस्था और सिस्टम की खामियां उनकी सारी मेहनत पर भारी पड़ रही है? क्योंकि पेपर लीक, चलती परीक्षा में चीटिंग के बाद अब ओएमआर शीट के साथ भी छेड़छाड़ सामने आई है। प्रदेश का युवा किस मोड़ पर और कहां अपना भरोसा कायम रखे, जहां 2 साल 5 साल पहले हुई भर्ती परीक्षा में जब धांधली का पता चलता है तो दिन में 10-10 घंटे कोचिंग में बिताने वाला युवा क्या सोचता होगा। और जो सरकारी भर्तियां वर्तमान में करवाई जा रही है, उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता भी एक बड़ा सवाल है। युवाओं के मन को टटोलते हुए इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं द लिटमस। दरअसल सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस राजस्थान नामक एक संगठन ने हाल ही में 1000 अभ्यर्थियों के बीच एक सर्वे किया है, और इस सर्वे के नतीजे न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि इसके आंकड़े जो सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। कैप नामक संस्था ने प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा करवाने वाली संस्था आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर अपने सर्वे के बाद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस सर्वे के अंदर कई सारे सवाल शामिल किए गए, जिसमें परीक्षा की गुणवत्ता, पेपर लीक, परीक्षा की जो पेपर लीक के बाद छात्रों का जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर कई तरह के सवाल इन 1000 अभ्यर्थियों से पूछे गए। तो आइए हम 3-4 सवालों को लेकर आपके सामने एक तस्वीर पेश करते हैं कि किस तरह आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सबसे पहला सवाल था परीक्षा की गुणवत्ता। क्या ये परीक्षाएं भविष्य के लिए एक कुशल प्रशासक चुन रही है? सर्वे में शामिल लगभग 39% युवाओं का मानना है कि आरपीएससी की प्रणाली एनालिटिकल सोच के बजाय रटकर याद करने पर टिकी है। जब चयन का आधार केवल रट्टा मारना रह जाएगा तो जटिल समस्याओं को सुलझाने वाले अधिकारी हमें कैसे मिलेंगे? हालांकि 31% युवाओं का मानना है कि आरपीएससी का जो पैटर्न है या जो सवाल है वो एनालिटिकल अप्रोच दिखाते हैं। इसका मतलब बदलाव की गुंजाइश अभी बाकी है। बाकी परीक्षा परिणामों की अगर बात करें तो एक दूसरे सवाल में स्थिति और भी चिंताजनक सामने आई। 48% से अधिक अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि परिणाम न केवल देरी से आते हैं बल्कि उनकी पारदर्शिता में भी भारी कमी है। अब हैरानी की बात यह देखिए कि केवल 9% युवा ही सिस्टम की परीक्षा करवाने की जो स्पीड और निष्पक्षता है इससे पूरी तरह संतुष्ट है, चाहे वो आरएस के अभ्यर्थी हो या कॉलेज लेक्चरर के। सिस्टम के प्रति अविश्वास की यह खाई बहुत गहरी है। केवल 11% युवाओं का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। बाकी के लिए यह ज्यादातर पारदर्शी से लेकर खामियों भरा सफर है। लेकिन यह सर्वे केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उन लाखों सपनों की कहानी है जो पेपर लीक और देरी की भेंट चढ़ जाते हैं। इसी सर्वे में युवाओं के मानसिक हालात को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए, जिनमें पेपर लीक के बाद युवा किस तरह की मानसिक अवसाद या किस तरह के तनाव से गुजरते हैं इसका भी आकलन किया गया। 61% से अधिक युवाओं का मानना है कि परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद वो निरंतर तनाव और चिंता के साए में जी रहे हैं। हर एक लीक हुआ पेपर, हर एक टली हुई परीक्षा उनकी तैयारी का जो मोटिवेशन है उसको खत्म कर रहा है। 25% अभ्यर्थियों ने तो यहाँ तक कहा कि इन घटनाओं से दोबारा परीक्षा देने का जो मोटिवेशन है वो एकदम टूट सा गया है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। कैप राजस्थान का यह सर्वे एक आईना है आरपीएससी के लिए और सरकार के लिए। प्रदेश का युवा पारदर्शिता चाहता है, समय पर परीक्षाओं के परिणाम चाहता है और एक ऐसी परीक्षा प्रणाली चाहता है जो रटने को नहीं बल्कि काबिलियत को परखे। सवाल यह है कि क्या इन आवाजों को सुना जाएगा? क्या राजस्थान का युवा प्रदेश की परीक्षा प्रणाली में अपने सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर सकता है? इस सर्वे के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।